हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस सेट में मैंने जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी मैंने शामिल किया है और क्वेश्चन नए भी शामिल किए हैं जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर सेम क्वेश्चन के पैटर्न पे मैंने रेडी किया हुआ है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैक्सिमम चांस है सेम क्वेश्चन और सेम पैटर्न पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को 100% जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो, अगर आप चाहते हो एनी हाउ आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई हो जाए, तो जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का, उसमें जितने भी टॉपिक्स मेंशन है उस सारे टॉपिक्स अच्छे से आपने कंप्लीट कर लेना, क्योंकि उसके लिए मैंने आपको सोशियोलॉजी में 3000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने क्वेश्चन रेडी किया हुआ है चैप्टर वाइज जो आपके सिलेबस में मेंशन है। साथ में अलग से आपको पता होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी फॉर बीपीएससी और स्टेट एग्जाम, उसके लिए मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी रेडी किया हुआ है। साथ में आपको टॉपिक वाइज स्टोरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपका जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर और स्टेट वालों के लिए आर्ट्स और पीजी एंड अदर स्किल कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिल जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। साथ में कोई भी डाउट होता है आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके बात भी कर सकते हो। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी करूंगा, क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा होगा, आपको पता होगा नवरात्रि का सीजन है और मेरा जो घर है वो काफ़ी पास में है मंदिर के, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता आपका क्लास मिस हो, इसलिए मैंने आपको क्लास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है जो काफी आसान और मैंने कई बार आपको प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ, क्योंकि इस सवाल जो होता है ना स्टेट में 100% पूछा ही जाता है, इसलिए आपका रिवीजन हो जाए मैंने उस क्वेश्चन को भी शामिल किया है। समाज शास्त्र के जनक किसे माना जाता है, तो आपको पता होगा अगस्त कॉम्टे। इसमें बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाज शास्त्र का सबसे पहले जो शब्द है किसने प्रयोग किया था। अगर ये सवाल पूछ ले कि समाज शास्त्र का शब्द जो है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो नाम याद रखिएगा अगस्त कॉम्टे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताना है, देखो जस्ट जो मैंने बताया था कि समाज शास्त्र शब्द किसने गाड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले कि अगर द टर्म सोशियोलॉजी इज क्वाइंड बाय, तो याद रखिएगा इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका अगस्त कम्टे। ठीक है, जो कि मैंने आपको जस्ट बताया भी था। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक समूह है। पहला ऑप्शन राजनीतिक दल, परिवार, राष्ट्र या ट्रेड यूनियन। क्वेश्चन में पूछा गया प्राइमरी ग्रुप, तो ग्रुप दो तरह के होते हैं कॉमन, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो आपका प्राइमरी ग्रुप में आता है आपका फैमिली, जैसे कि प्राइमरी में कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे कि आपका कोई छोटा समूह, अनौपचारिक और घनिष्ठ संबंध वाले समूह जैसे कि परिवार, रिश्तेदारी, ये सब आपके प्राइमरी ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि अनामी किस स्थिति को संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन सामाजिक स्थिरता, मानहीनता और सामाजिक विघटन, मजबूत सामाजिक नियंत्रण या आर्थिक असमानता, सॉरी आर्थिक समानता। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनामी होता क्या है। तो अनोमी एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर सामाजिक मानदंड कमजोर हो जाते हैं, जिसमें विघटन और निष्क्रियता की भावना पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि आदर्श प्रकार की अवधारणा किसने दी है। सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया जा चुका है। कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्कीम, मैक्स वेबर या टालकोट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि द पुस्तक द प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्कीम या अगस्त कॉम्टे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मैक्स वेबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट वाज गिवन, सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी थी। मैक्स वेबर, एमिल दुर्कीम, हर्बर्ट स्पेंसर या कार्ल मार्क्स।
तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, एमिल दुर्कीम, जिन्होंने एक मौलिक अवधारणा माना था सोशल फैक्ट को। अगला क्वेश्चन है, अपनी स्वयं की संस्कृति सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब खुद की कल्चर आप सीखते हो उसे हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है संस्कृतिकरण, समकालन, संस्कृति ग्रहण या समाजीकरण। जो कि ऐसी प्रक्रिया जहाँ पर कोई भी अपनी व्यक्ति अपनी स्वयं की अपनी संस्कृति सीखता है उसे कहते हैं संस्कृति ग्रहण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संरचनात्मक कार्यवाद का समर्थक है? पहला ऑप्शन कार्ल मार्क्स, रॉल्फ टालकोट पार्सन्स या सी राइट मिल्स। और प्लीज़ आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी टाइम काफ़ी एफर्ट लगता है। तो आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चन लाने का, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बहुत लोग आंसर सी आ रहा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके साथ संबंधित है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो याद रखिएगा, अगर पूछ ले संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है तो नाम याद रखिएगा M.N. श्रीनिवास, ठीक है, जिन्होंने सिद्धांत भारतीय समाज में निचली जातियों द्वारा सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, आपको बताना है कि सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य जो समाज को सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष के रूप में देखता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम कार्यवाद कहते हैं या संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक या नारीवाद? तो याद रखिएगा उसे कहते हैं कन्फ्लिक्ट थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सुसाइड किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है? तो इसमें हर किसी के जुबान पे एक ही नाम होना चाहिए, एमिल दुर्कीम। अगला क्वेश्चन है, ओ प्रणाली जिसके अंतर्गत पिता परिवार का मुखिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में बहुत पूछे गए थे। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो ऐसे याद रखिएगा, जितने भी आपके नॉर्थ साइड है जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, आपके दिल्ली, इसमें जो मुखिया होते हैं वो आपके पुरुष होते हैं, ठीक है, जिसको हम पितृसत्ता बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जितने आप जाओगे आपके साउथ साइड में तो वहाँ पे माता का शासन होता है, मतलब आपकी मातृसत्ता चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अपने समूह के भीतर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का उसे कहते हैं एंडोगेमी, जहाँ पर एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें व्यक्ति अपनी सामाजिक जाति या कबीलाई समूह के भीतर विवाह करना होता है, उसे कहते हैं एंडोगेमी। क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है कि प्रभावशाली जाति जिसे आप डोमिनेट कास्ट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, जी एस गुरिये या आद्रे बेताई। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम एन श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 16, आपको बताना है कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरी संस्कृति का हिस्सा बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम समकालन कहते हैं, संस्कृतिकरण कहते हैं, समायोजन कहते हैं या सहयोग कहते हैं? तो याद रखिएगा इसको कहते हैं हम समकालन, एसिमिलेशन। होता क्या है, देखिए ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें एक अल्पसंख्यक समूह बहुसंख्यक समूह की संस्कृति में पूरी तरह घुल मिल जाता है, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। जैसे कि आप यहाँ आपने मान लो कि एक कास्ट है जहाँ पर एक से दो लोग हैं और यहाँ पर बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, तो ये जो आपका एक दो कास्ट है इसमें जाकर मिल जाएगा, उनके साथ घुल मिल जाएगा, उसे कहते हैं एसिमिलेशन, मतलब उसके अंदर जाकर घुल मिल जाना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, आपको बताना है कि संदर्भ समूह किसे संदर्भित करता है? जो रेफरेंस ग्रुप होता है वो किसे संदर्भित करता है, आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 17।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। संदर्भ समूह एक ऐसा समूह होता है जिसमें मानकों के कोई व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए अपनाता है, भले ही उस समूह का सदस्य हो या ना हो। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि डिसफंक्शन की अवधारणा के लिए कौन जाने जाते हैं? रॉबर्ट केमर्टन, टालकट पार्सन्स, एमिल दुर्कीम या हर्बर्ट स्पेंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बहुत लोग आंसर ए आ रहा है, जो कि राइट आंसर होगा रॉबर्ट के मर्टन, क्योंकि इन्होंने जो आपके मैनिफेस्ट है, जो आपके लेटेंट है, दोनों को एक साथ मिलाकर डिस्ट्रीब्यूशन में इसे क्लासिफाई किया। ऑप्शन नंबर ए। भारत में जाति व्यवस्था मुख्य रूप से किस पे आधारित है? तो याद रखिएगा, आपकी जो जाति व्यवस्था है वो डिपेंड करता है आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका बर्थ क्या है। मतलब जो इंसान कपड़ा धोता है तो एक माना जाता है कि वो आपका धोबी जाति करेगा। कोई ऐसा खेती कर रहा है तो वो कुशवाही खेती करेगा। कोई ऐसा काम जो नॉनवेज काटते हैं वो मुस्लिम करेगा। तो सब कुछ आपके व्यवसाय और जन्म के आधार पर होता है आपकी जाति क्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसके लिए कार्य का केंद्र माना जाता है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्कीम या अगस्ट कॉम्टे। क्वेश्चन में पूछा गया क्लास स्ट्रगल। अगर क्लास अगर ध्यान से आप याद करोगे तो आपका ऑटोमेटिक आंसर याद है कार्ल मार्क्स से, जिन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद केंद्रीय सिद्धांत प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन एक प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री हैं? क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय समाजशास्त्री। ए आर देसाई, मैक्स वेबर, एम एल दुर्किम या हर्बर्ट स्पेंसर। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो तीन नाम तो आपको ऐसे ही इंडियन दिख नहीं रहे होंगे, एक ही नाम आपको दिख रहा है जो कि भारतीय है। तो राइट आंसर ए ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, द पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है? रॉबर्ट केमर्टन, टालकट पार्सन्स, सी राइट मिल्स या एंथोनी गिडेंस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट के मर्टन। ठीक है, जिन्होंने विज्ञान के समाजशास्त्र पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, समाज का मैकडोनल्डकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जॉर्ज रिजिटर, एंटोनी गिडेंस, कार्ल मार्क्स या मैक्स वेबर। मुझे नहीं पता आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है इस आवाज़ से। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपका क्लासेस मिस ना हो एग्जाम पास में, इसलिए